डीएम की कुर्सी पर बैठ के आप मानवाधिकार नहीं भूल सकते हैं। आपके सामने कोई आया है अपना आवेदन लेके, आप उसका आवेदन स्वीकार कीजिए, आवाज उठाएंगे। और जब एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया को और एक शिक्षक को इस तरह से बोलेंगे तो किसी गरीब इंसान तो डीएम को पास है तो ये तो लात जूता मार के भगा देते होंगे। यही डीएम साहब उठ के खड़ा हो जाएंगे, अभी कोई दबंग मंत्री चल जाते हैं यहाँ, उनकी सेफ्टी सर 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 1 मिनट में 8 बार, 1 सेकंड में 8 बार सर बोलते हैं। कई चीज़ें एक आम पब्लिक की भलाई के लिए होनी चाहिए, चाहे डीएम सर हो, चिराग पासवान हो या फिर विपिन सर हो, वो तीनों लोग को आपस में बैठ के और एक तय रास्ते पे निकाल के और कहीं ना कहीं अच्छे काम को, भलाई के काम में सबको आगे आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। हाजीपुर वैशाली में अभी क्या चल रहा है तो विपिन सर वर्सेस डीएम का मामला चल रहा है। खुद लाइव आकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से डीएम ने उनके साथ सलूक किया। फिर बीते दिन वो जाते हैं डीएम के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन डीएम एक अंदर से आदमी को भेजते हैं, ये बोल देते हैं कि इतने भारी संख्या में जो लोग हैं उनको बैठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, आप सभी लोग अपने आवेदन को यहां पर दे दे। खान सर भी विपिन सर के साथ आए थे, वीडियो के माध्यम से इन्होंने भी बोला था, उनका समर्थन किया था। खुद खान सर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विपिन सर वाले मुद्दे को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक शिक्षक है। इन सबसे बड़ा चीज़ एक मानव है, एक इंसान है। तो एक कोई डीएम की कुर्सी पे बैठ के आप मानवाधिकार नहीं भूल सकते हैं। आपके सामने कोई आया है अपना आवेदन लेके, आप उसका आवेदन स्वीकार कीजिए। आप अपनी विभागीय जांच कीजिए कि वो करने लायक है, नहीं करने लायक, वो आपका उनका मैटर है। लेकिन किसी को इस तरह से आप बदतमीजी से बात करेंगे, इसको वापस करो, ये तो कौन सा आदमी है, तुम जाके ये करो। ये डीएम साहब को याद रखना चाहिए कि डीएम का पद बड़ा सम्मानित है। गांव में लोग डीएम साहब कहते हैं, लेकिन उनको आज हाजीपुर का कोई आदमी उसको डीएम बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। आज उनके माँ बाप देखते होंगे तो कितना अजीब सोचते हैं, उनके गांव का आदमी देखता होगा, कैसा लगता होगा, यार मेरा बेटा डीएम की कुर्सी पर बैठ के इतना बदतमीजी क्यों कर दिया। तो हम शिक्षक यही कहना चाहते हैं कि हम शिक्षक एक साथ हैं। तो अगर कोई इस तरह से गलत काम करेगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और जब एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया को और एक शिक्षक को इस तरह से बोलेंगे तो किसी गरीब इंसान तो डीएम को पास है तो ये तो लात जूता मार के भगा देते होंगे। तो यही मुद्दा था कि ये सारे लोग समझे कि भाई आप काम करिए, आपका वर्कलोड ज़्यादा है, आप अपने नीचे सबऑर्डिनेट रखिए, लेकिन बदतमीजी नहीं कीजिए। एक जनप्रतिनिधि को डीएम कमजोर समझ रहे हैं। जब बीते दिन की तस्वीर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिर्फ डीएम के साथ वो ही नहीं, बहुत भारी संख्या में लोग गए थे। ऐसा लग रहा था कि डीएम इन लोगों का भी नहीं सुन रहे। नहीं, जनप्रतिनिधियों के साथ ये जो बड़े अधिकारी होते हैं ना, ये कमजोर के सामने सिंघम बनते हैं, नेताओं के सामने च्युइंगम बन जाते हैं। यहाँ पे यही डीएम साहब उठ के खड़ा हो जाएंगे, अभी कोई दबंग मंत्री चल जाते हैं यहाँ पे, उनकी सेफ्टी सर 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 1 मिनट में 8 बार, 1 सेकंड में 8 बार सर बोलते हैं। सही सब कोई बड़ा लेवल का सर सर बैठिए सर, हम पोछा लगा दे सर बैठिए। लेकिन बस ये वाला चीज़ होना चाहिए कि भाई सबके लिए आप सेम रखिए। एटलीस्ट आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। अब किसी को आप अब शब्द बोल के भगाने का अधिकार नहीं है, और आम पब्लिक के लिए हैं, और अच्छे से वर्क करें तो ताकि दिल से सम्मान किया जाए, न कि उस पद का सम्मान हो। चिराग पासवान को लेकर के भी कह रहे कि चिराग पासवान ने बातचीत की और फिर उसके बाद ये सब उन्हीं के कहने पर हो रहा है। देखिए, वो मंत्री हैं, वहाँ के सांसद हैं, उन लोग का अपना बैठ के कोशिश करना चाहिए चीज़ों को सॉर्ट कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें एक आम पब्लिक की भलाई के लिए होनी चाहिए। चाहे डीएम सर हो, चिराग पासवान हो या फिर विपिन सर हो, वो तीनों लोग को आपस में बैठ के और एक तय रास्ते पे निकाल के और कहीं ना कहीं अच्छे काम को, भलाई के काम में सबको आगे आना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा कि विपिन सर को जो इतना समर्थन मिल रहा है वो बस एक टीचर है, जनप्रतिनिधि है, इसकी वजह से, या फिर वो एक आम आदमी होते तो उनको इतना समर्थन मिलता लोगों का? देखिए, एक जब आवाज़ बन जाती है तो धीरे धीरे इंसान को अपना भरोसा बनाना होता है। जब धीरे धीरे भरोसा बन जाता है तो लोगों को विश्वास होता है कि इस इंसान ये बोल रहा है, ये गलत नहीं बोल रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि मुखिया एक ही है कोई बिहार में, ऐसे बहुत सारे हैं। तो धीरे धीरे अपने काम से भरोसा करना पड़ता है, और जब भरोसा बन जाता है तो समर्थन जुटने लगता है। अरेस्ट करने की रास्ते में कोशिश की गई होगी, कोशिश में कोई दो राय नहीं है। प्रशासन को कमज़ोर नहीं लेना चाहिए, कहीं घर से उठा ले जाते हैं सब सब। तो चलिए, तो विपिन सर वाले मुद्दे पर भी हमने बातें की, और क्या कुछ बातें की हमने। विपिन सर जिस तरीके से गुहार लगा रहे, डीएम से मुलाकात कर रहे, आवेदन को लेकर के लोग भी जा रहे हैं, विपिन सर भी जा रहे हैं। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स पे इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।